गुजरात सरकार द्वारा चलाए जा रहे बुलडोज़र अभियान के तहत आप देख सकते हैं आज गांधीनगर में इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर चला है गुजरात सरकार का बुलडोज़र। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि पहले कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से ये अभियान शुरू हुआ। कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, जूनागढ़ कई ज़िलों के बाद अहमदाबाद में एक बड़ी कार्रवाई हुई पिछले कुछ महीनों में चंदोला तालाब में, और उसके बाद आज यहाँ गांधीनगर में हम देख रहे हैं एक बड़ी कार्रवाई के तहत करीब 1 लाख स्क्वायर मीटर जितनी जगह को खाली करवाने का अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब तक करीब 250 मकान जो हैं वो सुबह से खाली करवा करके तोड़ दिए गए हैं, डिमोलिश कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ गांधीनगर के एसपी रवि तेजा साहब हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बताइए कि ओवरऑल जो ये ऑपरेशन है कितने बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं? जगह तो करीब 1 लाख स्क्वायर मीटर आप बता रहे हैं। तो आज सुबह 4 बजे से गांधीनगर पुलिस तरफ से अराउंड 700 पुलिस अधिकारी कर्मचारी, फिर गांधीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड R&B की तरफ से ऑलमोस्ट 20 टीम्स बना के ये कार्यवाही चल रहा है। लगभग 700 इलीगल एंक्रोचमेंट्स हमने आइडेंटिफाई किया है, उसमें से ऑलमोस्ट 250 का डेमोलिशन हो चुका है, बाकी का अभी कार्यवाही चालू है। तो हम जैसे बात कर रहे हैं ये पूरा एरिया मोर देन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी मार्केट वैल्यू आज की तारीख में अराउंड 1000 करोड़ के आसपास है। तो ये जो एरिया हम देख रहे हैं रिवर के आसपास का पूरा रिवर बेड पे बना हुआ है, और कॉरपोरेशन एरिया बनने के बाद यहाँ तक कॉरपोरेशन का भी एरिया आ गया। क्या मानते हैं लाइक ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कितना हिंडरेंस पैदा कर रहा था, लाइक अभी जिस प्रकार के जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? नहीं, गुजरात गवर्नमेंट हमेशा फोर्थकमिंग रही है पब्लिक को अकोमोडेट करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना आवासों बन रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है इनको आवासों में ऑलरेडी घर है, वो छोड़ के वो बाड़े पे दे के यहाँ पे आके रह रहे हैं। एंड ये बहुत मतलब ये कार्यवाही 3 महीने से अच्छे प्लानिंग के साथ चल रही है कि इनको ठीक से अकोमोडेट कर पाया सभी को। इनको काफ़ी लोग को समझाया गया, कन्विंस किया गया, इसलिए विदाउट एनी रेसिस्टेंस आप देख सकते हैं आज बहुत स्मूथली कार्यवाही चल रहा है। एंड ये काफ़ी सालों से यहाँ पे रह चुके हैं। एंड जैसे आप अभी बात चली कि नदी किनारे पे रह रहे हैं, एंड वर्षों से ये चालू होता एंड धीरे धीरे इंक्रोचमेंट बढ़ते जा रहे थे। तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव कि इनको हटाना चाहिए एंड यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ प्लान होगा फॉर पब्लिक वेलफेयर। गांधीनगर एज लाइक इज़ नोन फॉर इट्स प्लानिंग, काफ़ी प्लान्ड सिटी है। तो जिस प्रकार से ये हम देख रहे हैं ये एक बड़ा सरप्राइजिंग भी है कि उस शहर में इतने सारे इलीगल स्ट्रक्चर खड़े हो जाते हैं। इसको आप क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या योजना है? क्या और भी स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए? गवर्नमेंट इस दौर पे काम कर ही रहे हैं, आगे और भी स्पॉट्स आइडेंटिफाई किया जाएगा। एंड गांधीनगर में जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट से सरकार बहुत पॉजिटिव है, उन सभी के खिलाफ कार्यवाही टूंक समय में किया जाएगा। और इसमें कंपोजिशन सर आप बता सकते हैं किस प्रकार के स्ट्रक्चर से, रेजिडेंशियल, रिलीजियस या कितने? इसमें आपको 80% जो दबान है, इंक्रोचमेंट है, वो रेजिडेंशियल है। फ्यू सेमी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स है, वेरी फ्यू रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी है। मे बी 5% के कम रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है, वो सारे मतलब डेमोलिशन में उनको नोटिसेस दे के प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके किया गया है। और किसी प्रकार का रेजिस्टेंस इनिशियली, लाइक आप बता रहे हैं आज तो शांति से हो रही है? नो, बिल्कुल रेसिस्टेंस नहीं है। जैसा मैंने बताया, इस पर 3 नोटिसेस दिया था, इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया था, इनफ टाइम दिए गए थे। एंड ये डेमोलिशन के पहले भी इनको बताया गया कि डेमोलिशन होने वाला है टूंक समय में, आप खाली करवाइए करके। कल रात तक भी टीम्स आके कन्विंस करके गए थे। तो आज सुबह मोस्टली जब तक आए आधा घर खाली हो गया, बाकी घरों में पब्लिक सामने से कोऑपरेट कर रहे हैं। करीब 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 20% हिंदू और दूसरे लोग हैं। यहाँ आप देखिए ये जो एरिया है, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना यहाँ पे सभी के मकान जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं। और इस सरकारी ज़मीन को, जिसकी कीमत आज की तारीख में करीब 1000 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, उसको यहाँ पे खाली करवा लिया गया है। और अब ये सारा का सारा जो मलबा है इसको यहाँ से उठा लिया जाएगा। यहाँ आप देखिए ये पूरे जो मकान थे किस प्रकार का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो पहले छोटे छोटे झोपड़े बनते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये पक्के स्ट्रक्चर जो हैं ये आकार ले लेते हैं, और इन सभी लोगों को यहाँ से
पहले नोटिसेस वगैरह दिए गए, लेकिन जब उसका विरोध हुआ तो उसके बाद इन्हें बकायदा ये जो लीगल एक्शंस हैं उसके ज़रिए चीज़ें प्रूव की गई। और अब आप यहाँ देखिए यहाँ से कि किस प्रकार से ये जो सारे मकान थे वहाँ इन्हें हटाया गया, इनके बिजली पानी के कनेक्शन पहले काटे गए और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इस एरिया को अब यहाँ पे तोड़ने की कार्रवाई जो है वो कॉरपोरेशन द्वारा और रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है। अभियान ये है कि गांधीनगर जो कि एक प्लान्ड शहर है उसको पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाना है और इसके अलावा भी पॉकेट जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और आने वाले दिनों में उन्हें भी खाली करवाया जाएगा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर। गुजरात सरकार द्वारा चलाए जा रहे बुलडोज़र अभियान के तहत आप देख सकते हैं आज गांधीनगर में इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर चला है गुजरात सरकार का बुलडोज़र। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि पहले कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से ये अभियान शुरू हुआ। कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, जूनागढ़, कई ज़िलों के बाद अहमदाबाद में एक बड़ी कार्रवाई हुई पिछले कुछ महीनों में चंदोला तालाब में, और उसके बाद आज यहाँ गांधीनगर में हम देख रहे हैं एक बड़ी कार्रवाई के तहत करीब 1 लाख स्क्वायर मीटर जितनी जगह को खाली करवाने का अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब तक करीब 250 मकान जो हैं वो सुबह से खाली करवा करके तोड़ दिए गए हैं, डिमोलिश कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ गांधीनगर के एसपी रवि तेजा साहब हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बताइए कि ओवरऑल जो ये ऑपरेशन है कितने बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं? जगह तो करीब 1 लाख स्क्वायर मीटर आप बता रहे हैं। तो आज सुबह 4 बजे से गांधीनगर पुलिस तरफ से अराउंड 700 पुलिस अधिकारी कर्मचारी, फिर गांधीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड आरएंडबी की तरफ से ऑलमोस्ट 20 टीम्स बना के ये कार्यवाही चल रहा है। लगभग 700 इलीगल एंक्रोचमेंट्स हमने आइडेंटिफाई किया है, उसमें से ऑलमोस्ट 250 का डेमोलिशन हो चुका है, बाकी का अभी कार्यवाही चालू है। तो हम जैसे बात कर रहे हैं ये पूरा एरिया मोर देन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी मार्केट वैल्यू आज की तारीख में अराउंड 1000 करोड़ के आसपास है। तो ये जो एरिया हम देख रहे हैं रिवर के आसपास का पूरा रिवर बेड पे बना हुआ है और कॉरपोरेशन एरिया बनने के बाद यहाँ तक कॉरपोरेशन का भी एरिया आ गया। क्या मानते हैं लाइक ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कितना हिंडरेंस पैदा कर रहा था, लाइक अभी जिस प्रकार के जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव किए जा रहे हैं? नहीं, गुजरात गवर्नमेंट हमेशा फोर्थकमिंग रही है पब्लिक को अकोमोडेट करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना आवासों बन रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है इनको आवासों में ऑलरेडी घर है, वो छोड़ के वो बाड़े पे देके यहाँ पे आके रह रहे हैं। एंड ये बहुत मतलब ये कार्यवाही 3 महीने से अच्छे प्लानिंग के साथ चल रही है कि इनको ठीक से अकोमोडेट कर पाया सभी को। इनको काफ़ी लोग को समझाया गया, कन्विंस किया गया, इसलिए विदाउट एनी रेसिस्टेंस आप देख सकते हैं आज बहुत स्मूथली कार्यवाही चल रहा है। एंड ये काफ़ी सालों से यहाँ पे रह चुके हैं। एंड जैसे आप अभी बात चली कि नदी किनारे पे रह रहे हैं, एंड वर्षों से ये चालू था एंड धीरे धीरे इंक्रोचमेंट बढ़ते जा रहे थे। तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव कि इनको हटाना चाहिए एंड यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ प्लान होगा फॉर पब्लिक वेलफेयर। गांधीनगर एज सच लाइक इज़ नोन फॉर इट्स प्लानिंग, काफ़ी प्लान्ड सिटी है। तो जिस प्रकार से ये हम देख रहे हैं ये एक बड़ा सरप्राइजिंग भी है कि उस शहर में इतने सारे इलीगल स्ट्रक्चर खड़े हो जाते हैं। इसको आप क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या योजना है? क्या और भी स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं? गवर्नमेंट इस दौर पे काम कर ही रहे हैं, आगे और भी स्पॉट्स आइडेंटिफाई किया जाएगा। एंड गांधीनगर में जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट से सरकार बहुत पॉजिटिव है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई टूंक समय में किया जाएगा। और इसमें कंपोजिशन सर आप बता सकते हैं किस प्रकार के स्ट्रक्चर से, रेजिडेंशियल, रिलीजियस या कितने? इसमें आपको 80% जो दबान है, इंक्रोचमेंट है, वो रेजिडेंशियल है। फ्यू सेमी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स है, वेरी फ्यू रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी है। मे बी 5% के कम रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है, वो सारे मतलब डेमोलिशन में उनको नोटिसेस दे के प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके किया गया है। और किसी प्रकार का रेजिस्टेंस इनिशियली, लाइक आप बता रहे हैं आज तो शांति से हो रही है? नो, बिल्कुल रेसिस्टेंस नहीं है। जैसा मैंने बताया, इस पर 3 नोटिसेस दिया था, इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया था, इनफ टाइम दिए गए थे। एंड ये डेमोलिशन के पहले भी इनको बताया गया है कि डेमोलिशन होने वाला है टूंक समय में, आप खाली करवाइए करके। कल रात तक भी टीम्स आके कन्विंस करके गए थे। तो आज सुबह मोस्टली जब तक आए आधा घर खाली हो गया, बाकी घरों में
पब्लिक सामने से कोऑपरेट कर रहे हैं। करीब 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 20% हिंदू और दूसरे लोग हैं। यहाँ आप देखिए ये जो एरिया है, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना यहाँ पे सभी के मकान जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं और इस सरकारी ज़मीन को, जिसकी कीमत आज की तारीख में करीब 1000 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, उसको यहाँ पे खाली करवा लिया गया है और अब ये सारा का सारा जो मलबा है इसको यहाँ से वो उठा लिया जाएगा। यहाँ आप देखिए ये पूरे जो मकान थे किस प्रकार का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो पहले छोटे छोटे झोपड़े बनते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये पक्के स्ट्रक्चर जो हैं ये आकार ले लेते हैं और इन सभी लोगों को यहाँ से पहले नोटिस वगैरह दिए गए, लेकिन जब उसका विरोध हुआ तो उसके बाद इन्हें बकायदा ये जो लीगल एक्शंस हैं उसके ज़रिए चीज़ें प्रूव की गई और अब आप यहाँ देखिए यहाँ से कि किस प्रकार से ये जो सारे मकान थे वहाँ इन्हें हटाया गया, इनके बिजली पानी के कनेक्शन पहले काटे गए और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इस एरिया को अब यहाँ पे तोड़ने की कार्रवाई जो है वो कॉरपोरेशन द्वारा और रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है। अभियान ये है कि गांधीनगर जो कि एक प्लान्ड शहर है उसको पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाना है और इसके अलावा भी पॉकेट जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और आने वाले दिनों में उन्हें भी खाली करवाया जाएगा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर।